सो हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो अब आपको सबको क्यूरियोसिटी होता ही है कि सेमेस्टर 6 अब हम लोग में ऑब्वियसली अगर फेल भी करोगे तो भी सेमेस्टर 6 तो देना ही है, क्योंकि सेमेस्टराइज सिस्टम है। तो सेमेस्टर तो कंटिन्यू होते रहता है, चाहे तुम फेल करो या ना करो। ठीक है ना, वो बात हटाते हैं। तो बात करते हैं सेमेस्टर 6 का सिलेबस क्या है। ऑनर्स का जनरल का अलग अलग है कि सेम है, कि सारे सब्जेक्ट सेम है वगैरह वगैरह। हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का क्या क्या आता है सब कुछ जानते हैं। और पता है वो कि लास्ट सेमेस्टर में हम लोग का ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो प्रोजेक्ट वर्क क्या है वो जानते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सेमेस्टर के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ना बहुत कुछ एनालिसिस आप लोग कर पाओगे कि क्या इस बार आया, क्या इस बार नहीं आ सकता, क्या इस बार पिछले टर्म ये आ गया तो ये आ गया। तो बहुत कुछ एनालिसिस होता है और पैटर्न भी बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इस वीडियो में सब कुछ का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा आप लोग को, आप लोग के सेमेस्टर के लिए आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आप सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस डायरेक्टली हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं, और डायरेक्टली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जहाँ पे सेमेस्टर 6 का ये ऑनर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑनर्स में देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, ईवीएस। ईवीएस में बता दूं, सबसे पहले ईवीएस में बहुत जन का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये पीडीएफ तो बहुत जन के पास होगा और बोलेगा ईवीएस। अगर मैं पहले बता दूं, ईवीएस उन लोग का ही है जो सीबीसीएस सिस्टम में नहीं है। सीबीसीएस सिस्टम में जो सीबीसीएस सिस्टम में है उन लोग का ईवीएस नहीं है सेमेस्टर 6 में, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सेमेस्टर 2 में दे चुके हैं, एईसीसी 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कुछ नहीं देना। एईसीसी 1, एईसीसी जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये सीबीसीएस सिस्टम वालों का नहीं है। जो बीकॉम थर्ड ईयर या फिर मेजर कैंडिडेट ये सब है, उस सब के लिए ईवीएस का सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। मैं इसके बाद में पेपर में भी दिखा दूंगा, ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिखा दूंगा, थोड़ा देर रुक जाओ। तो वहाँ पे भी देख लेना, सीबीसीएस सिस्टम कहीं नहीं लिखा हुआ, सीबीएस सिस्टम के लिए नहीं है एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ईवीएस दे चुके। एक सब्जेक्ट का 2 बार एग्जाम क्यों देगा आदमी, ठीक है ना। उसके बाद ये सब्जेक्ट में बहुत जन का कन्फ्यूजन होगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग रिटर्न। ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉलेज में कंप्यूटर में सिखाया जाएगा, वही चीज़ का प्रैक्टिकल होगा वगैरह वगैरह ये चीज़। इसका कोई तुमको थ्योरिटिकल एग्जाम जो होता है फाइनल में वो चीज़ देना नहीं पड़ेगा, वो सब कॉलेज के अंदर ही इर्द गिर्द हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को पता है कि हर सेमेस्टर 6 में फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो कि पूरी आपका 100 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। 100 मार्क्स में भी बाइफर्केशन है, तो वो मैं बताऊंगा। और एक और 2 सब्जेक्ट जो कि मेन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 मेन सब्जेक्ट है, बाकी 3 भी है, 5 है टोटल, ठीक है ना। जिसमें ईवीएस में पहले बोलते सीबीसीएस सिस्टम के लिए नहीं है, ये याद रखना। ये जो 4 सब्जेक्ट है, कंप्यूटराइज, प्रोजेक्ट वर्क और फाइनेंशियल, ये 4 सब्जेक्ट आप लोग का सेमेस्टर 6 में है, ठीक है ना। जिसमें से पहला जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो पूरा प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क भी आपको प्रैक्टिकली टाइप का है। तो जो मेन 2 जो चीज़ का एग्जाम आपको फाइनल में देना पड़ेगा, सेंटर मिलेगा वहाँ पे जाके रिटर्न देना पड़ेगा, वो आपका लास्ट 2 ही है, ठीक है ना। बता दूं कि ये ऑनर्स के लिए है। वही अगर हम जनरल की तरफ जाते हैं, तो जनरल का भी मैं बता देता हूँ। अगर हम थोड़ा नीचे आए, तो जनरल में भी ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कम है, ठीक है ना। जो तुम लोग को ऑनर्स में है वो ऑब्वियसली जनरल में नहीं, मतलब ऑनर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, लेकिन जनरल में कम मिलते हैं। तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली आप देख लोगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा, राइट। तो ये रहा आप लोग का जनरल, ये जनरल बीकॉम सेमेस्टर 6 जनरल का, जिसमें ईवीएस में पहले बोल दिया सीबीसीएस सिस्टम के लिए है, सॉरी सीबीसीएस सिस्टम जिसका है उसके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 6 में जैसे कि देख पा रहे हो, जनरल, ऑनर्स, जनरल के लिए टोटल सिर्फ 4 सब्जेक्ट, जैसे ईवीएस सीबीसीएस सिस्टम के लिए नहीं है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, एफआर एफएसए है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम वो जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो ना, आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, तो प्रोजेक्ट वर्क आप लोग का जनरल वालों के लिए नहीं है बिल्कुल। तो आप लोग के लिए और आसान हो गया, आप लोग को 3 ही सब्जेक्ट का देना होगा एग्जाम, जिसमें एक तो प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज, और 2 बचा एफआर एफएसए बोलते हो जिसमें शॉर्ट में, और एफएम बोलते हो, ठीक है ना। अब इससे भी आप चलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में क्या एक्चुअली में है, तो वो भी जानते हैं, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिकल तौर पे सबसे पहला आप लोग का सब्जेक्ट बनता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 70-30 दिया, मतलब कंप्राइज अकाउंटिंग 70 मार्क्स का, ई फाइलिंग 30 मार्क्स का, ठीक है। तो पहला जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें भी इंटरनल आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स अटेंडेंस होता है और 10 मार्क्स आपको लोग को पता है इंटरनल एग्जाम होता है। सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है, इसमें बता रहा है आपको, देखो जैसे कि 40 मार्क्स का आपका कंप्राइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो इसका प्रैक्टिकल आप लोग का होगा, 40 मार्क्स कवर देता है। 3 यूनिट है मेरे ख्याल से। दूसरा है डिजाइनिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये 15 मार्क्स का है, तो ये हो गया 55। और फाइनली 25 मार्क्स का ई फाइलिंग है टैक्स रिटर्न का, जो कि आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद शायद इसमें भी आपको रिलेटेड एक प्रोजेक्ट वर्क कुछ बनाने बोलता है, वो भी बनाना पड़ेगा आप लोग को। तो टोटल 80 मार्क्स का हो गया और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल है, ठीक है ना। असाइनमेंट मिलेगा आप लोग को इस टॉपिक के लिए, मतलब ये कंप्यूटराइज सिस्टम पूरा प्रैक्टिकल टाइप का, जिसमें ई फाइलिंग आप लोग को सिखाया जाएगा, कॉलेज ही सिखाएगा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट बड़ा ही प्रैक्टिकल टाइप का है, तो कुछ ऐसा कुछ थियोरेटिकल आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट, जो कि आप लोग का है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मैं बता दूं जनरल के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क में जिसमें प्रोजेक्ट आप लोग को बनाना पड़ता है, 50 मार्क्स का। वाइवा होता है 50 मार्क्स का। वाइवा मतलब सबको पता है, ओरल पूछेगा और वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही पूछेगा कुछ, ठीक है ना। ऐसा नहीं प्रोजेक्ट से हटके पूछेगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड ही पूछेगा। जिस टाइप का प्रोजेक्ट आपको मिला उसी टाइप के हिसाब से उसी से पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं जो मेन टॉपिक जिसका आपका मेन आपका सेमेस्टर 6 में, ऑब्वियसली आप लोग सेमेस्टर 5 पास कर लिए हो तो सेमेस्टर 6 बच्चा है आप लोग के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन सबसे टफेस्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर को माना जाता है, क्योंकि सेमेस्टर 6 में बस 2-3 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी असाइनमेंट मिलेगा और प्रोजेक्ट वर्क है, और ये 2 बस सब्जेक्ट बचते हैं जो कि ईजी है, उतने टफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें देख पा रहे हो कि टोटल हमको 6 टॉपिक मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है इसमें, जहाँ पे आपका पहला यूनिट जो है होल्डिंग कंपनी के रिलेटेड है, जहाँ पे आपको मार्क्स अलॉट कर रहा है 15 मार्क्स, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें आपको इंड ईयर्स भी पढ़ना पड़ रहा है, इंड ईयर्स भी बहुत सारा है, तो वो 15 मार्क्स का कवरेज देता है। ऑब्वियसली आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 3 फंड फ्लो स्टेटमेंट आप लोग शायद आपके लिए पहला बार होगा, क्योंकि आप लोग कहीं नहीं पढ़े होगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो शायद पढ़े होगे, कैश फ्लो, और ये दोनों मिला के 20 मार्क्स आता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये दोनों बहुत ईजी, बहुत बड़ा ईजी टॉपिक हुआ आप लोग के लिए, ठीक है ना। और ये हो गया आपका। और फाइनली फिफ्थ में अगर हम देखें, 5th चैप्टर में देखें तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब चीज़ आप लोग शायद 11 में पढ़े होंगे। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट ये सब हम लोग पढ़ते थे 10 में, अगर कोई भी अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा होगा 11 तो उसमें था ये, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, नया है तो कोई बात नहीं। फाइनली रेशियोज तो इतना सारे पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 11-12 में पढ़ते आ रहे हो, रेशियोज बहुत सारा, वही रेशियो के एनालिसिस के हिसाब से। मेन बात होता है कि प्रोजेक्ट भी इसी टाइप से मिलता है, इसी चैप्टर से ज़्यादा कर मिलता है, कि बहुत सारे कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है, वहाँ से रेशियोज निकालना पड़ता है, बहुत सारे रेशियोज, उसी के हिसाब से हम लोग को इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। वो बात हटाते हैं, देख लो कि यही पैटर्न है, इसी टोटल आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर ही पूरा 80 मार्क्स का कवरेज, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया कैश फ्लो, फंड फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो, जो कि पूरी 40 मार्क्स कवर देता है। उसके बाद 10-15 करके सारा चैप्टर है। तो आपको पता है कि आपको किस हिसाब से, आपको पता है कि इतना सारे सेमेस्टर दिए, हर सेमेस्टर में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो डे 1 से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि आप अगर पिछले किस सेमेस्टर में अगर कम आ गया तो फाइनेंस स्टेटमेंट अच्छा करो, ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा हो जाए और आपको मतलब आपका ओवरऑल जो CGPA होता है वो अच्छा हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक बचता है, आखिरी सब्जेक्ट बचता है, वो आप लोग का होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कि इंट्रोडक्शन आपका 10 मार्क्स का है, और चैप्टर 2 आता है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10 मार्क्स का कैरी करता है। फिर लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज 10 मार्क्स का कैरी करता है। सब 10-10 मार्क्स के हैं, इनफैक्ट सभी 10 मार्क्स के हैं। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ हो गया, क्योंकि आप लोग एक चैप्टर अगर कोई टफ भी लग रहा है आपको, छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है कि सबको 10 मार्क्स दिया गया है, तो कोई 1-2 चैप्टर आपको टफ भी लग रहा है तो छोड़ के हटा दो, कोई टेंशन लेने का नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 चैप्टर 80 मार्क्स का कवरेज, और 20 मार्क्स का आपको सबको पता है थ्योरी, ये इंटरनल और अटेंडेंस का रहता है, ठीक है ना। और सेम आपका जनरल का भी है, तो कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं बुक्स। ऑब्वियसली पता, देखो आप सेमेस्टर 6 में हो, अगर आप ऑनर्स में हो तो डेफिनेटली आप लोग को पता हो कि बिना ट्यूशन के बहुत टफ हो जाता है कोई भी ऑनर्स पेपर पास करना। MCQ पेपर तो आराम से पास हो जाते हैं, कोई इधर से MCQ लेके पास हो जाते हैं, बट ऑनर्स पेपर में बिना ट्यूशन के थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई CMA कर रहा है तो उसके लिए ये सब चीज़ पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ता है ये लोग चीज़, ठीक है ना। तो वो बड़ा बात नहीं है उन लोग के लिए, वो बिना ट्यूशन लेके आराम से पास हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं उन लोग के लिए, ठीक है ना। बट जो नहीं पढ़ा है, जिसके लिए पहला बार ये सब पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली ट्यूशन कोई भी आसपास में जो बेस्ट हो, जिससे आप लोग पढ़ते आ रहे हो उसी से ले लेना, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं
ठीक है। फाइनली एक चीज़ और बोलना है कि आप लोग को अगर किसी को भी बुक का ज़रूरत है, मतलब बुक का ऑब्वियसली हम बुक तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सबको, बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएगा, तो वही कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए, कोई भी बुक नहीं, मतलब कि हर सब्जेक्ट का 1 से 2 ही दे पाएंगे, 2 ही सब्जेक्ट आप लोग का होता है कि एक FR FSA और एक होता है FM, राइट। ये दो बुक का कोई भी मतलब 1 से 2 राइटर मैक्सिमम हम प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, तो उतना ज़्यादा टाइम अभी मेरे पास भी नहीं है। तो अगर किसी को चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं बुक भी होना चाहिए मेरे पास और थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस है, तो अगर चाहिए तो पीडीएफ तो बोलना, तो हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसके लिए सिंपल है, क्या, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, उसी में मुझसे कन्वर्सेशन भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे सेमेस्टर 6 के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन होना, डेफिनेटली अपने सारे जगह शेयर कर देना। बेस्ट जो नोट्स होते वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट जो फेमस टीचर्स लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं सेमेस्टर 6, उनके भी नोट्स जहाँ से भी मिलेंगे आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग फाइनली जो भी फाइनल सेमेस्टर बहुत अच्छे से दो, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग बात कर लिए हैं सब्जेक्ट एनालिसिस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोजेक्ट वर्क बस एक सैंपल हम दिखा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क का बता दें, सैंपल बहुत ज़रूरी है आप लोग को, अगर बिना सैंपल के बहुत मुश्किल होता है आपको प्रोजेक्ट कोई भी बनाना। तो सैंपल हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, एक सैंपल, ठीक है ना। बट उसके लिए वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि थोड़ा ना फिर डिस्क्रिप्शन एक नया वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट का समझाया जाएगा, प्लस उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग अपना एनालिसिस कर पाओ कि हाँ इस साल ये वाला आया है तो इस साल ये वाला नहीं आएगा। ये चीज़ होते रहता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पास्ट ईयर पेपर से बहुत कुछ फंसता भी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन दे देने। प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो हम गोयंगा कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो 2021 में हम पास आउट हैं, 2021, ठीक है ना, 2 ही साल हुआ है। और तो ये आप देख सकते हो रेशियो एनालिसिस के ऊपर था मेरा प्रोजेक्ट। टोटल ऑलमोस्ट 50 से 60 पेजेस का प्रोजेक्ट बना है। तो इसका ब्रीफ डिस्कशन हम एक नया वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक नया वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। फाइनली एक शॉर्ट में दिखा देते हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, कि कैसा दिखता है, क्योंकि वो ज़रूरत है। तो जैसे कि देख सकते हो 2021 का FM का पेपर, ये जनरल कैंडिडेट के ऑब्वियसली जनरल और ऑनर्स का अलग आता है, ठीक है ना। तो बंगाली वर्जन हटाते थे, थोड़ा बंगाली वीक है मेरा। तो हाँ देख सकते हो FM जो जनरल के लिए है वो ये है, और सामने देख पाओगे CBCS लिखा रहता है। जो भी अगर CBCS कैंडिडेट के लिए है तो CBCS के लिए है, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये इस पैटर्न में आपका होता है, और NE4 लिखा हुआ ये ऑनलाइन पैटर्न है। तो ऐसा मत सोचना कि आप लोग का ऑनलाइन पैटर्न वाला आएगा, ऑब्वियसली ऑफलाइन वाला पैटर्न का आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको पता है, क्योंकि आप लोग अभी सेमेस्टर 5 देख के आओगे, आप लोग पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये पेपर है PYQ, देख लेना। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि कहीं कहीं से थ्योरी भी आ रहा है जनरल में, तो थ्योरी भी 10-20 मार्क्स का यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है। वही अगर बात करें FR FSA जनरल का 2021 का अगर हम देखें, तो क्योंकि अभी FM देख चुके हैं, FR FSA देखते हैं, तो थोड़ा नीचे आओ, देखो हाँ। तो यहाँ पे हमको 10 मार्क्स का थ्योरी मिलता है। यहाँ पे NE4 दिखता है, क्योंकि ये ऑनलाइन पैटर्न में पता था कि आप लोग को 8 क्वेश्चन देगा, NE4 करना है। तो ये फालतू ही चीज़ था। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। आपको किसी इंटरनल चॉइसेस देगा, किसी जैसे 7 दे दिया, 7 में और दे दिया। वैसे आप लोग को पता है कि आप लोग अगर 1-2 भी ऑफलाइन एग्जाम दिए होगे तो आप लोग को पता है, ठीक है। बस पैटर्न देख लेना, पैटर्न नहीं देखना, पैटर्न क्यों बोलेंगे, बस क्वेश्चन देख लेना, कौन सा क्वेश्चन आया, किस टॉपिक से। किसी टॉपिक में कोई चैप्टर 2 टॉपिक बनते हैं, इस बार ये टॉपिक आ गया, तो ऑब्वियसली इस बार आपके टर्म में वो वाला टॉपिक नहीं आएगा। इस हिसाब से आप लोग को पता है कि कैसे आप लोग को बेस्ट एनालिसिस करना। ऑब्वियसली अभी 5th सेम का एग्जाम हुआ है, तो उतना अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो अभी से प्रैक्टिस करो, उतना सजेशन का पीछे भागना नहीं पड़ेगा आप लोग को। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर लास्ट में सजेशन पड़ेगा। हाँ, बात करते हैं EVS का देख सकते हो 2020 का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो। ये किसके लिए, BCom पार्ट 3 और 6 सेमेस्टर जनरल कैंडिडेट, ठीक है ना। यहाँ CBCS नहीं दिख रहा है, CBCS नहीं है, तो ये आप लोग के लिए नहीं है, CBCS वाले के लिए। जिसके लिए है उसका यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। और ये नॉर्मली ज़्यादा कर पूरा MCQ रहता है, प्लस बीच में लास्ट में हमको दिखा भी है कि यहाँ पे कुछ नहीं MCQ टाइप का ही है, और ट्रू फॉल्स भी देखे है, तो ऑब्वियसली रिटर्न टाइप का ही, ठीक है ना। तो PYQ भी PYQ 2020 है, 21 है, 19 है, तो ये सब का आपको मिल जाएगा। 2022 में इवन एग्जाम हुआ, तो 2022 का भी नहीं है मेरे पास, बट हम डेफिनेटली कुछ दिन में हम दे देगा, ठीक है ना। तो किसी को भी सारा PYQ चाहिए प्लस प्रोजेक्ट वर्क का PDF चाहिए, तो डेफिनेटली टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना,
ठीक है ना। ग्रुप का भी लिंक दिया है कि सेमेस्टर 6 के लिए ही, उसको भी ज्वाइन कर लेना। डेफिनेटली हम धीरे धीरे सारा चीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे कॉलेज ग्रुप में डेफिनेटली शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।